मतलब लक्ष्मी सहित आप वहां पे अपने 6 धर्म के साथ आप वहां पे विराज रहे थे, 6 गुण के साथ में। तो ये सामर्थ्य आपने अपनो दिखायो, वर्चस्व आपने लगा बतायो है। तो के वर्चस्व जो होए वो ऐश्वर्य को प्रकार है। तो यहाँ में बतायो कि पहले अध्याय में ठाकुर जी को ऐश्वर्य बतायो, फिर आयो है वीर्य धर्म प्रकट भयो है दूसरे अध्याय में। तो पूतना मोक्ष जो आपने कियो वो आपको पराक्रम है। तो या प्रकार से वो पूर्व अध्याय में आपको मुख्य रूप से वो वीर्य धर्म प्रकट हो रहा है। अब ये वाला जो अध्याय है 30वां अध्याय, वो अध्याय है अपने यश धर्म प्रकट करने वालों। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अब ठाकुर जी जो लीला करेंगे वो पूतना वध कियो। तो पूतना वध में तो यहाँ का कथो के भाई जाने कहाँ से ये आई राक्षसी और राक्षसी को काल में ही मार दियो और ऐसा प्रकार भयो। तो यहाँ में मतलब बालक को पराक्रम लोगन को दिखो नहीं कछु, पर हाँ वो आई थी और वाको मार दियो तो ठाकुर जी ने ही मारो है, वह बालक ने ही मारो है, ये प्रकार नहीं दियो। लेकिन हाँ सब अलौकिक रीत से समझ रहे हैं। जैसे नंदराय जी को भी जो आश्चर्य भयो कि इतनी बड़ी राक्षसी को काल ने मार दियो और मेरे इतने छोटे बालक को छोड़ दियो, मतलब ये तो भक्षण करतो तो दोनों को ही कर सकते थे काल, लेकिन ऐसो नहीं भयो। तो वो जो आश्चर्य भयो तो वहां में ठाकुर जी को जो यश बढ़ावे वालो जो कार्य हतो वो कार्य थोड़ो गौण भयो। और यहाँ पे जो सकट भंजन जो करेंगे ठाकुर जी या अध्याय के अंदर, तो हमें कह रहे हैं कि इतनो भारी गाड़ा वाको आप दर्शन कराएंगे, वहां के आसपास के जो बालक हैं उनको दिखाएंगे कि मैं ये कार्य कर रहे हूँ। उतना वध में तो कोई को कछु खबर ही नहीं पड़ी कि क्या कार्य कियो। और यहाँ पे तो ये देख रहे हैं कि हाँ बालक ने कहीं भी सही किया, बालक ने ही या गाड़ा को लात मारी है और ये या इनने लात मारी या सुई है ने गाड़ा उड़ गयो या जो भी समझो यूं करके। तो ये प्रकार यहाँ पे मतलब प्रमाण बता रहे हैं कि यासु ठाकुर जी को यश बढ़ेगो, यश को कार्य है। फिर श्री महाप्रभु जी ने यो आज्ञा करी कि राजस तामस और सात्विक 3 प्रकार के जो भक्त ठाकुर जी के सन्मुख में आएंगे या अध्याय के अंदर जो लीला आप करेंगे, तो वामे ठाकुर जी ने गाड़ा को हवा में ऊंचो उड़ायो, फिर वो गाड़ा गिरो और आपने जम्भाई ली। ऐसे 3 कार्य आपने किए एक लीला के अंदर, कि पहले तो गाड़ा को उड़ा दिए और फिर गाड़ा उड़ो तो के बाद आके वापस जमीन पे गिरो। तो वहां में भी आपने ये कार्य किए और आपने जम्भाई ली यानी कि उबासी ली, बगासा खायो। तो वो जो आपने लीला करी, जो वो कार्य कियो, तो ये 3 कार्य आपने किए, जासु राजस तामस और सात्विक 3 प्रकार के जो भक्त हैं उनको चित्त आपने अपने में निरुद्ध कियो। और ये एक प्रकार श्री महाप्रभु जी ने या मैं बतायो कि श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि और सब गोप गोपीन को चित्त तो आपने निरुद्ध कियो, लेकिन श्री यशोदा जी को विशेष करके आपने अपने में आसक्ति बढ़ाई और प्रपंच की विस्मृति करी है। तो यहाँ में यशोदा जी को वर्णन विशेष करके आएगो। तो जब यशोदा जी की बात आई तब ये का नाम इनको परीक्षित राजा खूब प्रश्न भयो कि अभी पूतना मोक्ष के वामे ही तो प्रपंच विस्मृति भई है यशोदा जी की, फिर यहाँ में ऐसा कौन सा प्रकार वापस आएगो या अध्याय में। तो वाकई लिए वो प्रश्न 3 श्लोक से प्रश्न कर रहे हैं और मतलब विनती कर रहे हैं कि आप कृपा करके जो मैंने सुनो है या नहीं सुने हुए, जो मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, लेकिन ठाकुर जी की जो भी लीला है या जो भी आपके चरित्र है वो सुनने हमारे कर्ण के लिए रस वाले ही केवा में है। व्यासु अब आगे कर रहे हैं कि हम विनती कर रहे हैं कि हमको मुकुल सब कछु आप श्रवण कराओ। तो वाकई लिए अब वह प्रश्न के जो श्लोक आएंगे वह श्लोकन के बीच में श्री महाप्रभु जी की एक कारिका और है और वो कारिका को थोड़ो विवरण किया गयो है, वो आज अपन देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण में यश निरूपक ये 3य अध्याय है और श्रीमद् भागवत अनुसार ये 7वां अध्याय है। श्री वल्लभाधीश की जय।
तामस प्रमाण प्रकरण के अनुसार अपनो तृतीय अध्याय चल रहे है और श्रीमद भागवत जी के अनुसार अपन 7वां अध्याय आए हैं। अब यहाँ में अपन ने इतना सब क्रम देख लियो कि कारिका में क्या क्या आयो तो सब। तो अब 6 कारिका हो चुकी, एक प्रश्न को श्लोक हो गयो परीक्षित राजा को। अब आयो है 7वीं कारिका है श्री महाप्रभु जी की। सर्वम चरित्रम ततोधिकम तत्रापि स्नेह जनकम तद वक्तव्यमिति स्थिति। कारिकार्थ है, भगवान के सर्व चरित्र हितकारी हैं एवं अधिक वे गुणकारी हैं, पर स्नेह उत्पन्न करने वाले चरित्र उन गुणकारी चरित्रों से भी विशेषतर हैं। भगवान के ऐसे स्नेह बढ़ाने वाले चरित्र कहने चाहिए, इस प्रकार की स्थिति है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी के चरित्र तो पहले भी आगे है, तो वामे क्या अंतर है और अब के चरित्र में क्या अंतर है। तो ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी के सारे ही चरित्र हितकारी तो होवे ही हैं, क्योंकि भक्त ठाकुर जी के गुणगान कैसे भी प्रकार से करेगा तो वाकु वो हित ही करेंगे और गुणकारी भी है, क्योंकि ठाकुर जी के गुणगान करेंगे तो भक्त को कल्याण ही होएगा, जीव को कल्याण ही होएगा, या में कोई शंका नहीं। लेकिन श्री महाप्रभु जी तारतम्य बता रहे हैं, यानी कि भेद बता रहे हैं कि ठाकुर जी की जो के अंदर जो स्नेह बढ़ावे वाले जो चरित्र हुए उनको सुननो वो अपने लिए विशेष कर हितकर हुए हैं, ज्यादा हितकारी वही हुए हैं जो ठाकुर जी के अंदर स्नेह बढ़ावे वाले चरित्र हुए हैं। तो वो ये जो चरित्र जो आ रहे हैं या अध्याय में, वो सब ठाकुर जी में स्नेह बढ़ावे वाले हैं। उतना मोक्ष कियो तब भी ठाकुर जी में स्नेह बढ़ो सबन को, कैसे बढ़ो कि अरे या बालक की हमको विशेष रक्षा करनी चाहिए थी, सो हमने नहीं करी, हमने सावधानी नहीं रखी, हमने ध्यान नहीं दियो, तो यह प्रकार से ठाकुर जी के ऊपर और स्नेह बढ़ो और विशेषकर उनकी सावधानी रखने की, उनकी रक्षा करने के लिए सभी गोप ग्वालन ने, गोपी जनन ने, श्री यशोदा जी, श्री रोहिणी जी, आप सबने यही विचार किया। और यहाँ पे अब या चरित्र में भी जो सकट भंजन लीला जो यहाँ में आएगी, वो भी बाल लीला के अंदर भी यही होगा कि श्री यशोदा जी को विशेषकर स्नेह और भी अपने पुत्र में बढ़ेगा। तो वो प्रकार को पूर्व आरोह है। अब या कारिका के अनुसार अपन को श्री सुबोधनी जी दी है श्री महाप्रभु जी ने। आदौ सर्वमेव चरित्रम भगवतः सर्वोत्तम विद्याः येन येन मत्स्य कूर्मादि मध्ये यानि यानि चरितानि करोति तानि नः कर्णरस्यानिति संबंध। अपन ने जो ऊपर जो श्लोक देखो, जो परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से कही थी कि हमारे ये सारे जो भी रस ईश्वर के, हरि के, भगवान के, जिन जिन के भी चरित्र अवतारण के समय में जो भी चरित्र हैं वो सब हमको सुनने योग्य ही हैं, क्योंकि वो सब हमारे हमको रस ही देवे वाले हैं। तो वाकई लिए श्री महाप्रभु जी ने बीच में ये कारिका दी और ये बतायो कि ठाकुर जी के सब चरित्र हितकारी ही है और गुणकारी ही हैं जीव के लिए, लेकिन वामे इतना भेद है कि ठाकुर जी के अंदर स्नेह बढ़ावे वाले जो चरित्र हुए वो विशेष हितकर हुए हैं, और वाकई स्थिति यहाँ पे बता रहे हैं। तो वह श्लोक के अनुसार अब ये सुबोधनी जी दी है श्री महाप्रभु जी ने। तो ये सुबोधनी जी यहाँ से लेके न इति श्रोतॄणां सर्वेषां प्रभु इति संबोधनम् अंतःकरण ज्ञानार्थ मन्यथा कथने दंडकरणे सामर्थ्यार्थम च। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है पहले श्लोक की। और श्री सुबोधनी जी की व्याख्या थे कि परीक्षित ने प्रारंभ में कहा है कि के सर्व चरित्र उत्तम है, भगवान जिन जिन चरित्रों को करते हैं वे सर्व चरित्र कर्णेन्द्रिय को रसप्रद हैं, यानी कान से सुनने ठाकुर जी के हर एक चरित्र रसप्रद ही है। ठाकुर जी कोई भी लीला ऐसी नहीं है कि अपन को वहां में अभाव आवे या वाके अंदर अपन को यो होवे कि अरे बस अब ये नहीं कुछ और सुने, ऐसो नहीं होवे। ठाकुर जी के हर एक चरित्र हमेशा अपन को सुनने अच्छे ही लगते होंगे और वो अपन में रस ही बढ़ावे, इस प्रकार का संबंध है। यदि कोई व्यक्ति कृष्णावतार के चरित्रों को प्रेम से श्रवण नहीं करना चाहता है तो यह एक प्रकार की भेद बुद्धि है।
जिसको द्वेष भी कहा जा सकता है। जाको ठाकुर जी के प्रति अभाव होवे, वो कैसे भी करके वो अगर ठाकुर जी के चरित्र सुन रो है, श्री कृष्ण के चरित्र सुन रो है, तो वाकू वामे द्वेष बुद्धि ही आएगी, ठाकुर जी में भाव नहीं आएगो, तो वो एक वाकी अपनी एक अलग बात है कि वाको भाव ही नहीं है ठाकुर जी के ऊपर। लेकिन जो भी भक्त ठाकुर जी के ऊपर लौकिक बुद्धि नहीं करके और एक जिसको द्वेष भी कहा जा सकता है, इस प्रकार अवतारों में भेद बुद्धि व द्वेष नहीं है। अवतार तो जो है वो ही है ही, लेकिन जीव की बुद्धि जा प्रकार से विचार करेगी, वह प्रकार से ही वाको सामने भाव भी मिलेगा। यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए ये नहीं वावतारेण, जिस भी अवतार के संबंध में यो कहना कि अवतार ही लीला करते हैं, भगवान नहीं करते हैं, ऐसी जो लौकिक बुद्धि अवतारों में न हो, इसके लिए आचार्य श्री कहते हैं कि वस्तु तस्तु भगवान करोति। अब अपन कहते कि भाई या अवतार ने ये जो भी जा समय में जो अवतार भयो, वो अवतार ने ये कार्य कियो है, यानी वो अवतार कर रहे है, भगवान तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी लौकिक बुद्धि कोई की होए तो ऐसी नहीं होवे, या के लिए श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि वस्तु तस्तु भगवान करोति, यानी जो वास्तविक रीत से जो सर्व लीला है वो भगवान ही करते हैं, अर्थात वे अवतार भगवान के ही हैं। यानी जो अवतार हैं वो भगवान के हैं, यासु वो भगवान ही वो सारे कार्य कर रहे हैं। तुम अपने लौकिक बुद्धि में नहीं लगा सको, और अगर लगा रहे हो तो तुमको द्वेष ही होगो उन अवतार के चरित्र में, वो चरित्र तुमको हितकर नहीं हो सके। फिर तुम अगर जा भाव से गान करोगे या जा भाव से तुम सुनोगे, वही प्रकार तुम्हारे अंदर उतरे। तो कही कि वो सारे अवतार भगवान के ही हैं, तो भगवान इस प्रकार के अवतार धारण कर कैसे धारण कर ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं। इस पर कहते हैं कि सुखदेव जी ने मूल में भगवान का नाम हरि इसलिए ही दिया है कि वे दुखों को हरण करने वाले हैं, अतः दीन जनता के दुखों को दूर करने के लिए अवतार धारण करते हैं। यहाँ पे कोई प्रश्न करें, जैसे मतलब यहाँ में कहा है कि परीक्षित जी जब श्रवण कर रहे हैं सामने बैठ के, या फिर सामने सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि भाई आप या प्रकार के चरित्र हमको सुनाओ, या ये प्रकार के श्रवण है, तो जो श्रवण करने वालों जो श्रोता है वाके हृदय में प्रकार के प्रश्न उठ सके, वो सब श्री महाप्रभु जी जाने हैं। यासु श्री महाप्रभु जी यही अध्याय में ही सारे खुलासा करते जाओ। यासु आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई ठाकुर जी में सिर्फ एक भगवान है, यो करके भी अगर उनके चरित्र सुन रहे हो है, तो भी वाकु हितकर ही होंगे। भले एक स्नेह नहीं है, भगवान के भजन है तो चलो सुन ले, मैंने क्या फर्क पड़ेगा। जैसे एक दृष्टांत दूं कि अभी या समय में बाहर के जो भी लौकिक जो जिनको गानों आ रहे हो, या पिक्चर के गाना के म्यूजिक के ऊपर भी भजन बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बहुत सारी कैसेटें घूम रही है पूरे अपने हिंदू में सबन में, तो और लोग बाग ले में भी हैं और सुने भी हैं। भाई भगवान के भजन ही तो है, हम भगवान को नाम ही तो ले रहे हैं। ये एक सिर्फ एक भगवान एक ईश्वर है, एक वा प्रकार सु, लेकिन पुष्टि के अंदर अगर जो तुम हो, पुष्टि मार्ग में अगर हो, तो पुष्टि मार्ग में बहुत सारी या चीजन को विचार करना पड़े है। लेकिन श्री महाप्रभु जी यहाँ पे एक सर्व सामान्य वस्तु को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर सामान्य व्यक्ति अगर ये विचार कर रहे हो है कि ठाकुर जी ऐसे अवतार क्यों ले रहे हैं, बार बार ऐसे अवतार क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको निराकरण श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं कि भाई अगर अवतार ले रहे हैं तो ठाकुर जी को नाम क्या बतायो है, तो कही के हरि। हरि को मतलब का भयो, तो कि सबके दुख को हरण करवे वाले, सबके दुख के हरता श्री महाप्रभु श्री ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण हैं। यासु आपको नाम कही है कि हरि। तो दीन जो दुखी जो जीव हैं, वो जब ठाकुर जी को विनती करे हैं, तब ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा विचार करने के लिए अवतार धारण करे हैं। तो ये अवतार धारण करनो
ये श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जीव के ऊपर कृपा करवे के लिए साधारण जीव भी विनती करेगो तो ठाकुर जी वा प्रकार से वाके ऊपर कृपा विचारवे के लिए आप अलग अलग प्रकार से अवतार धारण करे हैं। फिर कही कि सुखदेव जी ने मूल में ईश्वर शब्द भी कही, अपन श्लोक में, श्लोक के भावार्थ में देखे ना कि हरि, ईश्वर, भगवान, जिन जिन अवतारों ने जिन जिन चरित्र किए हैं वो सब हमको सुनने हैं। ये जो राजा ने कही, परीक्षित राजा ने, तो हमें हरि शब्द भी दियो है, फिर हमें ईश्वर शब्द भी दियो है, फिर भगवान शब्द भी दियो है। तो पहले हरि शब्द को प्रकार बतायो अपन को, क्या बतायो कि हरि मतलब सब जीवन के दुख के हरता, सबन के दुख दूर करने वाले हरि है। यासु साधारण जीव की भी विनती सु ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए मतलब अवतार धारण कर रहे हैं, लेकिन हृदय सच्चा होना चाहिए, भाव सच्चा होना चाहिए, विनती सच्ची होनी चाहिए। फिर आयो कि यहाँ पे कही कि सुखदेव जी ने मूल में ईश्वर शब्द दियो है, तो वो क्या है, तो कह रहे कि सुखदेव जी ने मूल में जो ईश्वर शब्द दियो है वो उसका भावार्थ श्री आचार्य जी कहते हैं कि वह सर्व समर्थ होने से सर्व प्रकार की आकृतियों से अपने को प्रकट कर सकते हैं। ईश्वर है ना, तो आप कैसो भी रूप धारण कर सके, कैसो भी रूप धारण करने को का मतलब है, तो आगे कह रहे हैं कि इस समय हम लोगों के ऐसे भाग्य नहीं है कि जो भगवान के प्रकट रूप से दर्शन हो, फिर भी आप जैसे महानुभावों की कृपा से भगवत चरित्र करणों को रसदायी हो रहे हैं। और ये जो दो लाइन आई है परीक्षित राजा की है, वो श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि या समय में ऐसे कली काल में ठाकुर जी के साक्षात दर्शन होना हमारे भाग्य में नहीं है, फिर भी आप जैसे महानुभाव, यानी वो सुखदेव जी को संबोधित करके कह रहे हैं परीक्षित राजा कि सुखदेव जी ऐसे महानुभाव हैं कि आपकी कृपा से आप जो चरित्र सुना रहे हो हमको ठाकुर जी के, तो वो चरित्र सुन के भी हमारे कर्ण में रस दाई, मतलब रस आप पान करा रहे हो हमको, तो वाक्य द्वारा भी हमको ठाकुर जी के दर्शन हो सके हैं। तो ये जो आप भगवत चरित्र जो है वो हमारे कानन में आप रसदायी हो रहे हैं, जो आप हमको सुना रहे हो। तो लोक में काव्यादि में लिखे हुए जो कथाएं कृत्य जो है वो चरित्र नहीं है, ऐसी शंका को भी स्थान नहीं है। अगर लोक में कोई यूं कहे कि भाई ये सब काव्य की रचनाएं जो भी वही है, वो ठाकुर जी के चरित्र नहीं है, तो कोई शंका नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे श्री महाप्रभु जी खुलासा करके कह रहे हैं परीक्षित राजा की वाणी को कि जा प्रकार ठाकुर जी ने परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से कही कि आपकी कृपा से हमको ये सब जो भगवत चरित्र करे उतर है, और हम दर्शन नहीं कर सके प्रकट रूप से तो ठाकुर जी के, लेकिन जैसे महानुभाव अगर वो भगवत चरित्र सुनावे तो हमको इतना फल तो प्राप्त होवे ही है। क्योंकि श्लोक में चरितानी शब्द देकर यह बताया है कि वे चरित्र काव्यादि ग्रंथों में भी लिखे हुए हैं। दिए हुए च शब्द का भाव कहते हैं कि महापुरुषों के मुख से अचानक कभी कहे हुए कृत्य यानी कथाएं भी चरित्र हैं, क्योंकि जिनको श्रवण कर हम सब श्रोताओं की कर्णेंद्रिय रसवती होती है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर काव्य में लिखे हुए जो चरित्र हैं वो तो भगवत चरित्र मान ली हमने, लेकिन कोई महापुरुष ऐसे जो श्री सुखदेव जी जैसे हैं, वो अगर आके हमको कोई अचानक ही कोई कथा सुनावे ठाकुर जी की, तो वो कथा भी भगवत चरित्र रूप ही हो जावे है और वो रसदायी ही होवे है। ऐसा यहाँ पे परीक्षित राजा श्री सुखदेव जी से कह रहे हैं। श्लोक में ने सुखदेव जी को हे प्रभु यह शब्द कहकर यह जताया है कि आप समर्थ हो तथा मेरे एवं सबके अंतःकरण को जानते हो। यदि मुझ में कोई कहता हूं तो आप दंड भी दे सकते हो। यहाँ पे सुखदेव जी को प्रभु क्यों कही, क्योंकि प्रभु यासु कही कि सुखदेव जी ठाकुर जी के चरित्र सुना रहे हैं, ठाकुर जी के परम भक्त हैं, और उनको कहीं से भी लौकिक संसार छू भी नहीं गयो है। यासु उत्तम वक्ता हैं और ठाकुर जी की लीला में बहुत ज्यादा
ओत प्रोत रहवे वाले हैं सुखदेव जी। यासु उनको प्रभु शब्द कही है, और पूरा कही कि आप जो भी सुनाओगे वो मेरे अंतःकरण में शायद ने अपराध वालों होए तो आप मुझको दंड भी दे सको हो, लेकिन आप जो चरित्र सुन रहे हो वो पूर्ण रूप से हमारे कर्ण को रस देवे है। या में अपन को यही समझना है कि परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से यही विनती करी है कि आप हमको ये जो चरित्र सुना रहे हो वो आप जो महानुभाव हो, आपकी कृपा से हमको ये लाभ मिल रहे हो, अन्यथा या कली काल में ठाकुर जी के प्रकट दर्शन करने तो मुश्किल है। या में आभास दियो है, यद्यपि साभिप्राय ज्ञाते सर्वमेव चरित्र मेतादृश गुण जनकम भवति तथाप्य पाततोपि यच्चरित्रम सर्वदोष निवृत्ति पूर्वकम सर्वगुणदायकम भवति तद व्यक्तव्यम इत्याह यच्छृण्वत इति। आभासार्थ है, भगवान के चरित्र भाव जानकर प्रेम से सुनने में आवे तो वे चरित्र श्रोताओं के हृदय में सर्व गुण उत्पन्न करते हैं। ये पूरे श्लोक को जो भावार्थ श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि भगवान के जो चरित्र हैं वाको भाव जान के प्रेम सु सुनवेसु जो चरित्र है वो श्रोता अगर हृदय में उतारेगो तो ही वाके अंदर सब गुण उत्पन्न होंगे। अपन को यहाँ में देखो ना कि भाई ठाकुर जी के चरित्र भाव सु सुनेंगे, श्रद्धा सु सुनेंगे तो ही वो अपन के अंदर वह चरित्र को रस अपन को प्राप्त होएगो, अन्यथा अगर भाव नहीं होएगो तो अपन को द्वेष ही उत्पन्न होए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के प्रति अपन को भाव ही नहीं है। तो ऐसी जिनके अंदर भाव नहीं हो उनकी बात सुनेंगे तो उनके प्रति अपन को अभाव ही आवे है, भेद बुद्धि आवे है। तो भगवान के चरित्र भाव जानकर प्रेम से सुनने में आवे तो वे चरित्र श्रोताओं के हृदय में सर्व गुण उत्पन्न करते हैं। यदि बिना भाव जाने भी ऊपर ऊपर से भगवत चरित्र सुने जाए तो भी श्रोता के सर्व दोष नाश हो जाते हैं और सर्व गुण भी हृदय में आ जाते हैं। ऐसे चरित्रों का प्रश्न निम्न श्लोक में किया है। अब आगे को जो श्लोक है वहां में वे प्रश्न परीक्षित राजा कर रहे हैं कि अगर यदि भाव सु सुने जाए तो वाकई हृदय में पूरे गुण के साथ सारे गुण उत्पन्न हो जावे जीव के अंदर, लेकिन भाव जाने बिना भी अगर ऊपर ऊपर भी चरित्र ठाकुर जी के सुने जाए तो भी वह श्रोता के सारे दोष नाश हो जावे हैं और जो भगवत चरित्र को जो रस है वह गुण है वो भी वाक्य हृदय में आ जावे है। ऐसे श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे चरित्र सुनने के लिए अब परीक्षित राजा सुखदेव जी से विनती कर रहे हैं। श्लोक दूसरो है, यत्रण तो पेत्य रतिर विष्णु प्रते यत्रणतो श्रणवतो पैत्य रतिर वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च संख्यम सख्यम तदेव हारम वद मनस मन्यसे चेत। श्लोकार्थ है, ये भगवान के चरित्रों में जो अरति यानी प्रेम का न होना एवं अहंता ममता से उत्पन्न संसार की जो तृष्णा है ये दोनों भगवत चरित्र सुनने से नष्ट हो जाते हैं एवं अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भगवान में भक्ति और भगवान के भक्तों में मैत्री पैदा होती है। जो आप चरित्रों को ऐसा मनोहर समझो तो कहो, अथवा ऐसे चरित्र समझो तो ऐसे प्रकार से वर्णन करो जैसे मनोहर हो। यहाँ पे परीक्षित राजा अब यूं कह रहे हैं कि ठाकुर जी के जो चरित्र हैं वामे अगर हमको हंता ममता नहीं हो रही है तो हमारे अंदर संसार की तृष्णा है, लेकिन भगवान के जो चरित्र हम सुनेंगे तो हमारे ये दोनों ही अंता ममता नष्ट हो जाएंगे। यासु विनती कर रहे हैं कि हमारे अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो अगर हमारे अंदर दोष है भी, अगर हमारे अंदर दोष है भी तो भी आप हमको ऐसे चित्र सुनाओ और ऐसे मनोहर तरीका से सुनाओ
यानी वाकु इतनी सुंदर तरीका से हमको सुनाओ कि हमको वाके अंदर रस पैदा होए और हमारे सारे दोष अहंता ममता के जो हैं संसार रूपी दोष वो नष्ट हो जावे और ठाकुर जी में हमारो प्रेम बढ़े। और ठाकुर जी में तो प्रेम बढ़े ही बढ़े, लेकिन ठाकुर जी के जो प्रेमी भक्त हैं उनमें हमारो मैत्री भाव होवे। यानी ठाकुर जी के जो भजन करने वाले, ठाकुर जी को भजवे वाले, ठाकुर जी की सेवा करने वाले जो भी भक्त हैं उनसे हमको मैत्री करने की इच्छा होवे, उनको हमको सखा बना हुए या प्रकार से आप हमको सारे कथा चरित्र हमको सुनाओ। या श्लोक की श्री सुबोधनी जी है, यच्चरित्रं शृण्वतः पुरुषस्य भगवत चरित्र विषयिणी यारति सापेति महात्म्ये स्वोपकारे च ज्ञाते। यहाँ तक नाम धोत्यादि श्रवणेन उलूखल बंधनम भक्तिर यमलार्जुन भंगे सख्य मिति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है या की व्याख्यात है, जिस मनुष्य का भगवान के चरित्र में प्रेम न हो वह भी यदि भगवान के सुने तो उसकी भी भगवत चरित्र में प्रीति हो जाती है। भगवत चरित्र श्रवण से महान भगवान के महात्म्य का और अपने जीव के ऊपर भगवान के लिए उपकारों का जो ज्ञान होता है उससे भी भगवत चरित्र में प्रेम उत्पन्न होता है। यानी प्रेम का अभाव और अति जो है वह को नाश हो जाए। यहाँ पे परीक्षित राजा यह प्रकार की विनती कर रहे हैं कि जिस मनुष्य को ठाकुर जी के चरित्र सुनने में भाव नहीं होवे तो अगर ऐसे को भी चरित्र सुनावे तो वाक्य हृदय के अंदर के जो दोष हैं वो नाश हो जावे, और नाश हो जावे तो वाकु का होएगो तो कि भगवत चरित्र में प्रीति होवे लग जाएगी। यानी वाक्य अंदर जो रति को अभाव जो है, प्रेम को जो अभाव है वो भी दूर हो जावे है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के चरित्र सुनेगो, ठाकुर जी के महत्व में जानेगो तो वाकु ठाकुर जी के प्रति भाव हो जाएगो। यासु यूं कह रहे हैं कि संसार दुखदाई है और भगवान के प्रेम की उत्पत्ति से सर्वथा प्रेम की उत्पत्ति में सर्वथा बाधक है। यानी संसार दुखदाई बताई और ठाकुर जी में प्रेम बढ़ावे के लिए वो संसार दुखदाई है, बाधक है। यूं इस ज्ञान से श्रोता की संसार विषयक तृष्णा भी विशेष रूप से नष्ट हो जाती है। जब ठाकुर जी के चरित्र को श्रवण करें तब ये बतावें कि जो भाव नहीं भी है मनुष्य को, जीव को, तो भी चरित्र सुनवे सु ठाकुर जी में भाव उत्पन्न हुए है, ठाकुर जी में प्रीति जगे है। साथ के साथ वाकु जो संसार जो दुखदाई है, जो ठाकुर जी के प्रति भाव बढ़ावे में बाधक रूप है, वाको वाको ज्ञान होवे है और ज्ञान होवे सु वाक्य संसार विषय जो तृष्णा है वाको नाश हो जावे है। समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं कि अगर जा मनुष्य को ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं है तो वो भी अगर ये से चरित्र सुने, ठाकुर जी की लीलाएं सुने तो वाकई हृदय में सु ये संसार जो दुखदाई संसार है वो नष्ट हो जावे है, वाको भाव नष्ट हो जावे है, ठाकुर जी में प्रीति बढ़े है। और साथ में ये बता रहे हैं कि वाकु भगवत चरित्र में प्रेम उत्पन्न हो जावे है, और पर प्रेम उत्पन्न होवे या को मतलब ठाकुर जी में प्रेम बढ़नो है ना। ये दोनों क्रमशः गुण और दोष के अभाव रूप है। यहाँ पे गुण और रूप दोनों बतायो, गुण और दोष। तो गुण अपने ठाकुर जी के प्रति भाव होना चाहिए तो वो अभाव हुए तो वाकु भी दूर करे है। और जो दोष है कि अपन संसार विषयक है तो संसार तो दुखदाई है तो वाकु भी नष्ट करके और ठाकुर जी में प्रीति बढ़ावे है। क्या बढ़ावे है प्रीति? ठाकुर जी के चरित्र, ठाकुर जी के जो चरित्र अपन श्रवण करे हैं वो ठाकुर जी में प्रेम बढ़ावे वाले हैं और संसार सु छुड़ावे वाले हैं। अर्थात भगवान के चरित्र श्रवण में भगवत चरित्र में जो प्रेम का अभाव था वह मिट जाता है एवं उसमें प्रेम होता है। यह चरित्र श्रवण का गुण है और उससे चरित्र श्रवण में दोष रूप सांसारिक तृष्णा का नाश होना, यह दोष का अभाव हुआ।
आज मैं यहीं तक रखूं क्योंकि अभी और पूरा यहाँ तक को पेज है, तो ये अपन कल लेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा गहरोपन आ तो जा रहा है यहाँ के अंदर। जैसे यहाँ में समझिए को सिर्फ इतना है श्री वल्लभ की कृपा सु के पहले तो ठाकुर जी बार बार अवतार क्यों ले ले हुए हैं, और जो अवतार जो कार्य करे हैं वो भगवान ही करे हैं या भगवान नहीं करे हैं, केवल अवतार ही करे हैं। अगर ऐसी लौकिक बुद्धि है तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी आपको खुलासा कर रहे हैं कि ठाकुर जी को नाम दियो है हरि। हरि नाम दियो है तो मतलब का भयो कि ठाकुर जी दुख के हरता है। तो यासु जो साधारण जीव भी जो ठाकुर जी से विनती कर रहे हो है, तो ठाकुर जी वाके दुख को निवारण करने के लिए आप प्रकट हो जावे हैं और वाको दुख दूर करे हैं। दूसरा नाम बतायो ईश्वर। तो ईश्वर मतलब आप ईश्वर है या को मतलब आप कैसो भी रूप धारण कर सके हैं, छोटो बड़ो, कोई भी जैसे प्राणी में आपने जैसे वराह अवतार लियो, कूर्म अवतार लियो, मत्स्य अवतार लियो, यानी ठाकुर जी कोई भी प्रकार से आप अपना रूप बना सके हैं और प्रकट कर सके हैं। तो ये भगवत चरित्र ऐसे ही स्वरूप को सुनना है अपन को, जासु अपन को अगर अभाव भी होए मनुष्य को, अभाव का मतलब है कि हाँ ठीक है ठाकुर जी के सुने सुने नहीं सुने नहीं सुने कोई बात नहीं, ऐसो तो अगर ऐसो भी है तो वो अगर भगवत चरित्र सुने को, तो ठाकुर जी की कृपा से भगवत चरित्र को इतना प्रभाव है कि वाके हृदय के ये जो दोष हैं वो दूर हो जावे हैं। मतलब वाको गुण प्रकट हो जावे तो गुण का प्रकट भयो कि ठाकुर जी के प्रति प्रीति हो गई, ठाकुर जी से स्नेह हो गया, ये गुण ठाकुर जी के भगवत चरित्र सुनवे से। और दोष कौन सो दूर भयो, तो कई के जो संसार रूपी जो तृष्णा है वो संसार रूपी तृष्णा नष्ट हो गई। भगवत चरित्र सुनवे सु हृदय में ठाकुर जी के प्रति भाव भयो, तो प्रीति भई, स्नेह बढ़्यो, या को मतलब अपने हृदय में सु गुण प्रकट भयो। और दोष दूर भयो को मतलब है कि संसार रूपी जो भी तृष्णा है, यानी अपनी जो भी लौकिक इच्छाएं हैं वो सब लौकिक इच्छाएं अपनी खत्म हो गई, तो वो नष्ट हो गई, या को मतलब है कि अपनो दोष दूर भयो, यानी अपने हृदय में सु कचरा साफ भयो तो ठाकुर जी के विराजवे की जगह हो गई। सीधी सी बात, ठाकुर जी के विराजवे की जगह हृदय में करनी है तो अपन ने तो इच्छा रूपी सारे कचरा हटा दिए वहां में से, तो ठाकुर जी की स्नेह आके यहाँ बैठ गयो, तो वो एक अपनो गुण प्रकट भयो और दोष अपनो दूर भयो। तो ये दो प्रकार यहाँ में आए हैं, दो श्लोक आए जो और ये पूरा प्रकार अपन ने आज देखे है। ये आधो पैराग्राफ अभी बाकी है, वो अपन कल लेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो।